हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, द्रास्तविचे। माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बेटा? ग्रेविटेशन चैप्टर का है क्वेश्चन 3। ये हो गया एनसीईआरटी का और ये ग्रेविटेशन चैप्टर से है बेटा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज the magnitude of the gravitational force of the gravitational force between earth and a 1 kg object on its surface क्वेश्चन मार्क। और आगे दिया रहेगा बेटा मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10 to the power 24 kg and radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ की रेडियस दी हुई है, अर्थ के सरफेस पे कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पे है, कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है उसको फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया था बेटा, देखो कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये देखो यहां समझते हैं बेटा, ये अर्थ हो गया, हमने इसको अर्थ मान लिया। इसका सेंटर अगर ये माने तो ये बताया था पीछे वाली वीडियो में कि मास का अर्थ कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर पे। तो मास ऑफ अर्थ ME यहाँ सेंटर पे लोकेटेड है और यहाँ से यहाँ तक के इसका क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। और ये कितना होता है बेटा, 6400 किलोमीटर। और इसी को मीटर में कन्वर्ट किया था, कितना आता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। मास ऑफ अर्थ देखो बेटा, क्वेश्चन में ही दे रखा है मास ऑफ द अर्थ, पहला लेटर M यहाँ पे ही है, तो मास ऑफ अर्थ ME लिखते हैं। ये कितना हो गया बेटा, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। मास ऑफ अर्थ मालूम, रेडियस ऑफ अर्थ मालूम। अब ये कहा जा रहा है अर्थ के सरफेस पे ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, ऐसे रख दिया गया है। तो कह रहा है ये अर्थ और ये ऑब्जेक्ट, इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको फाइंड करो। तो कैसे फाइंड होगा बेटा, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ये लिखो बेटा एग्जाम में, हम जानते हैं कि वी नो दैट F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम जानते हैं, हमें पता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई दो ऑब्जेक्ट हो, मैं हो गया, ये वाल हो गया, मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट वाल हो गया, हम दोनों के बीच का फोर्स, या मैं हो गया अर्थ हो गया, इनके बीच का फोर्स क्या होता है, उसका फार्मूला F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो m1 के जगह पे हम क्या मान लेंगे, मास ऑफ अर्थ। इसको और थोड़ा डिटेल समझते हैं। ये तो हो गया, हमने ये बोला ये अर्थ है, इसका सेंटर है,
तो सेंटर पे इसका सारा मास लोकेटेड होता है। तो मास ऑफ अर्थ कितना दिया है क्वेश्चन में, 6 × 10⁻24 किलोग्राम दिया है, हमने ये लिख लिया। ये रेडियस होती है सेंटर से, ये रेडियस हो गया, इधर लाइन खींचो तो ये रेडियस, इधर खींचो तो रेडियस, रेडियस, ये रेडियस होती है। तो अर्थ ऑफ रेडियस कितना होता है बेटा, 6400 किलोमीटर होता है। इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 6.4 × 10⁻6 मीटर है। पीछे की वीडियो में सब एक कन्वर्जन में और डिटेल से डिटेल बता रखा हूँ। अब देखो बेटा, इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 1 किलोग्राम का, तो उसका ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर मान लिया ये है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पे ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है, तो 1 किलोग्राम का है। तो यहाँ से इसका मास हमने कितना दिया है, m बराबर 1 kg। तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, यहाँ से अगर इसको m1 माने, इसको m2 माने, अब डिस्टेंस कितना लें बेटा, जो वहाँ पे r लिख रखा है वो डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ बेटा। अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर मैं गेंद लेके ऐसे खड़ा रहूं, ठीक है, तो अर्थ से और इस गेंद के बीच का डिस्टेंस, इसको नेग्लिजिबल, इसको उपेक्षणीय छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ से सेंटर से और ये जो रेडियस बोल रहे हैं इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है कि इस फार्मूले में रखेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में हम अर्थ से 1 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर, 50 मीटर, 100 मीटर ऊपर भी रहें तो इतना डिस्टेंस कंसीडर नहीं होता है। तो उस केस में बात ये आती है, होता क्या है, क्या होता है बेटा, जो अर्थ की रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस वही क्या हो जाता है, डिस्टेंस होता है, वही क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर बाल लेके खड़ा हूँ तो अर्थ से और बाल के बीच का डिस्टेंस ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, तो अर्थ का रेडियस जो होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये 1 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल होता है। तो होता क्या है, जो अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ की रेडियस वही क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब रखते हैं जी का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। रखते जाओ बेटा आप, तो एक सेकेंड, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 6.67 × 10⁻11 इंटू यमोन के जगह पे हमने क्या माना, ये मास अर्थ हो गया तो इसका मास होगा, तो यमी मान लिया हमने। तो यमी क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, इसके जगह पे रखो तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। m2 दूसरा मास क्या है, यम, जिसको हमने यम लिखा है, इसको आप यमोन भी कह सकते हैं, इसको m2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे m2 के जगह पे कितना है, 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे रखो 1 डिवाइडेड बाई ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है r कैसे कंसीडर होता है, अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसका सेंटर टू सेंटर कंसीडर होता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका डिस्टेंस हमने क्या किया है, अर्थ के कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। अर्थ के सरफेस से ऊपर 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, जो अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ की रेडियस उसी को पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्थ की रेडियस दे रखा है, कहीं इधर उधर नहीं देखना है बेटा, इसको देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 × 10⁻6 मीटर, रखो उठा के इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.4 × 10⁻6। फार्मूले में स्क्वायर है, स्क्वायर लिखो, एक एक चीज पकड़ के चलना है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस आर दिया है तो अर्थ ऑफ रेडियस कंसीडर किया, रख दिया, फिर उसके बाद स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। हर एक चीज की कीमत है, वैल्यू है, कोई चीज
बाईपास नहीं होना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में, एकदम इंटरेस्ट के साथ 1 बाई 1 इसको सॉल्व करना है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, अब देखो बेटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10 के पावर जितने हैं उनको एक पास रखो, 10 टू द पावर -11 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई ये 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6.4 दो बार, 6.4 इंटू 6.4, वैसे ही 10 टू द पावर 6 दो बार, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये क्या होगा +6 + 6 + 12, तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 12। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये हो गया 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू -11, और ये डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमिनेटर में जाएगा +12 -12 हो जाएगा, -12 -11 -23 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -11 + 24 -12, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 9.8। देयरफॉर यहाँ से क्या निकालना है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए F बराबर 9.8, फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन। ये देखो बेटा न्यूटन होती है। तो यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस केस में क्या होता है बेटा, यूनिट लिखना नहीं भूलते हैं, यूनिट जरूर लिखेंगे, नहीं तो टीचर क्या करते हैं नंबर काट लेंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं तो पूरा लिख के आया था, कहाँ से कट गया। ये न्यूटन नहीं लिखेंगे, नंबर कम हो जाएगा। तो हमेशा फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो यहाँ पे 9.8 न्यूटन, ये आंसर हो गया। तो ये देखो बेटा, हमने ये बताया, हम जानते हैं F बराबर G/m2/r², m1 के जगह पे कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 24 पुट किया हमने, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, m2 के जगह पे कितना 1 किलोग्राम, r के जगह पे कितना कंसीडर किया, जितनी अर्थ की रेडियस है उसको r कंसीडर किया, फार्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया, तो इसको 6.67, g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। तो अगर बच्चे खूब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, उस केस में यूनिट नहीं रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में यूनिट रख देते हैं, ये भी सही है, यूनिट रख के सॉल्व करो वो भी सही है, लास्ट में या तो डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट लिख दो वो भी सही है। लेकिन जब सॉल्यूशन जब लिखा जाता है सॉल्यूशन, तो ये जरूर लिखा जाता है गिवन दैट, क्या लिखा जाता है बेटा, गिवन दैट मास ऑफ अर्थ बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर 20, ये नहीं कि केजी नहीं लिखना है, लिखना है, उसको भी लिखना है। जो गिवन दैट वाला जो हमारा कहानी होता है उसमें हर चीज लिखा जाता है। गिवन दैट मास ऑफ अर्थ me बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, मास ऑफ अर्थ बराबर कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, आगे जरूर लिखेंगे मीटर। तो गिवन दैट वाले केस में सब लिखो, किलोग्राम, मीटर, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन एक काम हमें करना होगा लास्ट में, क्या, जब सॉल्व कर लेंगे, अगर यहाँ से सिंप्लीफाई किया 9.8 आ गया तो 9.8 क्या है 9.8 क्या है, तो वो क्या है बेटा, न्यूटन है। देयरफॉर F बराबर क्या होता है 9.8 न्यूटन। तो हमने बोला, हम जानते हैं F बराबर G/m2/r², m1 की वैल्यू पुट किया, m2 की वैल्यू पुट किया, अर्थ ऑफ डिस्टेंस होती है उसको पुट किया यहाँ पे, ये सॉरी रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4, इतने वाले को एक पास रखो, और 10 का पावर जहाँ जहाँ है सबको एक पास रखो। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -11, यहाँ +12 +24, ये न्यूमरेटर में जाएगा -12 -11 -23 +24 +1, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 9.8 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो गया, अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो दोनों के बीच में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटा, 9.8
न्यूटन। और ऐसे मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ये बहुत ही प्यारा सा चैनल है फिजिक्स द सेम डे। सभी स्टूडेंट को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।